वृंदावन बिहारी जय जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत नमस्कार। बहुत आनंद की बात है। अभी अभी हम लोग कच्छ में यानी गुजरात में 7 दिन जावत भागवत कथा कीर्तन करके आ रहे हैं। इधर भी ऐसे लग रहे हैं हम भगवत कथा में बैठे हुए हैं। बहुत आनंद लग रहे हैं। विशेष करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा के समय आप लोग सब गए थे। कौन कौन गए थे? हाँ। और अगले साल सब लोग आ जाना, ठीक है? क्या बोला? सभी आ जाना। अब नहीं तो मैं आ जाऊँ। सभी आ जाना। देखो आगे भी इन्होंने बता रहे थे, महाभारत की कथा सुनाया है। आप लोग महाभारत भी टीवी में भी देखे होंगे। क्या देखा? महाभारत में क्या होती है? लड़ाई झगड़ा। किस लिए लड़ाई हो रही है? कौरव और पांडव में लड़ाई किस लिए है? जमीन जायदाद लेकर। हस्तिनापुर की राज किसको मिले? दुर्योधन दुशासन कहने लगे हम हस्तिनापुर
पूरा हो रहा है। पांडव लोग कहने लगे भाई हमारे पिताजी के ही है, हमें भी दिया जाए। किंतु दुर्योधन दुशासन ने क्या कहा, बिना युद्धे नहीं वो सुचार करो। एक सुई के नोक पर जितना मिट्टी उठ सकते हैं वो भी नहीं देंगे, इतना तो बहुत दूर की बात है युद्ध के। तो इसके फलस्वरूप अंत में युद्ध भी हुई। इस कथा आप लोग जानते हैं, महाभारत की नतीजा क्या हुआ, फल क्या हुआ, सारे कौरव लोग मर गए। धृतराष्ट्र के जो है सपुत्र सब चले गए। इसके पश्चात पांडव लोग तो विजय हुई, युधिष्ठिर महाराज भी हस्तिनापुर के राजा भी बने है। और इसके पश्चात विदुर ने धृतराष्ट्र के कहा, ये देखो आप यहाँ पर कब तक रहोगे, जाओ महाप्रस्थान की ओर चले, यानी संसार से त्याग वैराग्य आदि लेकर के भगवान को भजन करें। उस समय धृतराष्ट्र और उनके पुत्री गांधारी दोनों हस्तिनापुर से निकल पड़े और जाकर के हिमालय के पास जाकर के उन लोगों ने व्यासदेव से मिले। किससे मिले? व्यासदेव से। उस समय धृतराष्ट्र ने व्यासदेव के निकट एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा जानते हो? यह प्रश्न पूछा कि आप तो त्रिकालज्ञ हो, भूत भविष्य वर्तमान कृत जानने वाले, देखो मेरा सपुत्र जो है इस युद्ध क्षेत्र में सब मारे, पांडु के एक पुत्र भी नहीं मारे, और मेरा कितने 100 के 100 और मैं भी अंधा हूं। ये मुझे बताइए जी, मैं अंधे होकर क्यों जन्म लिया और मेरा सपुत्र क्यों मारे गए, ये मुझे है। क्योंकि जब इस संसार में देखा सभी व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार संसार में जन्म लेते हैं, और फिर कर्म जब खत्म हो जाता है तब जीव इस संसार से चले जाते, फिर दूसरी कर्म भोग करने के लिए दूसरी मातृ गर्भ में जन्म लेते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, देखो व्यासदेव, मेरे 100 जन्म का मेरा याद है। कितने जन्म? 100 जन्म का मेरा याद है। मैं किस जन्म में ऐसी पाप नहीं किया जो मेरे सामने मेरा सपुत्र मर जाए और मैं अंधा हो जाऊं। ऐसे कोई ऐसी गलत काम नहीं किया है? इस संसार में सभी लोग अपने अपने कर्मों पर भोगते रहते हैं, किंतु हम दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। मिथ्या दोष लगाएं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जी भी संसार में अपने कर्म करता रहता है और फिर रोते रहते हैं, अपने रोते रहते हैं, और दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? दोष आरोप लगाते हैं, तुम्हारे वजह से ये हो गया, वो कैसे कैसे। तो धृतराष्ट्र उसी प्रकार करे, मेरा 100 जन्म का याद है, मैं 100 जन्म तक मैं किसी का से अनिष्ट नहीं किया। कि मेरा जीवित अवस्था में मेरा सपुत्र और मैं अंधे। उस समय व्यासदेव ने कहा, ये बात ही सत्य है, आपने 100 जन्म कथा तो बताई, किंतु आपको पता है 100 जन्म के बाद और एक जन्म कितना हो गया? 101 जन्म की कथा तुम्हें सुनाता है। उस जन्म में तुमने क्या किया उसके फल तुम्हें बताता है। देखो उस समय तुमने एक राजपुत्र के जन्म लिया है। एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में चले गए, आगे हिरण के पीछे दौड़ने लगे है।
चलते चलते वो हिरण गंभीर जंगल में अदृश्य हो गया। कहाँ चले गए पता ही नहीं। और तुम भी उस जंगल में भटकने लगे। जंगल की रास्ता है ना, कभी चलते चलते रास्ता मिलेगा नहीं, और फिर पता नहीं चलेगा कहाँ से आया और फिर कहाँ चला। ऐसे करते करते सारा दिन उस जंगल में तुम भटकने लगे। ठंडी की भी समय था, इधर उधर तुम घूम रहे थे, और इतने समय बादल भी हुई, बारिश होने लगी। तुमने क्या कि अंधकार जब हो गया तुम डर क्या करें, और सारा दिन कुछ खाया पिया नहीं, भूख प्यास लग रही थी। एक पेड़ के नीचे तुम खड़े हो गए, रिमझिम करके बारिश है, और एक पेड़ के नीचे तुम खड़े, और सारे शरीर तुम्हारे कपने लगे, ठंडी है ना है? फिर कुछ समय के बाद जब बारिश बंद होगी तुम विचार क्या अभी क्या करना, जाए कहाँ। धीरे धीरे अंधकार भी होने, भूख प्यास से तुम छटपटाने लगे, भोजन के लिए छटपटाने, क्या कर। इतने समय उसी पेड़ के ऊपर एक पक्षी और एक पक्षिणी जो है अपने घोंसले में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा, जिस बच्चे के अभी तक आंख नहीं है, छोटे छोटे पक्षी ची 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 ची, जिसका अभी तक पंखा भी तक नहीं हुआ, ची 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 का। वो पक्षिणी देखा क्या, ये राजपुत्र हमारे पास आए। शास्त्र में कहा गया अतिथि देवता भव, अतिथि देवो भव। हमारे वेदों में लिखा है ये मातृदेव भव। पहले मेरा गुरु कौन है, माता, इसे कहते हैं मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। पहली गुरु होता है मेरा माता जी, दूसरी गुरु पिताजी, तीसरी गुरु आचार्य मार्गदर्शन कराते हैं, और फिर चौथे क्या है, अतिथि देव भव। अतिथि माने जो हमारे पास आए हैं उसके भी भगवत स्वरूप मानना चाहिए, इसलिए कहते हैं अतिथि देव भव। ऐसे तो उस समय वो पक्षी विचार करने लगे, देखो ये तो हमारे पास अतिथि है, पेड़ के नीचे खड़े हुए निस्सहाय होकर के सामने कुछ है, इसलिए पक्षी क्या करने लगी, उड़ करके चलेगी बहुत दूर, और जाकर के सूखे सूखे लकड़ी को लेकर के उस राजपुत्र के सामने एक एक करके ढप ढप करके डाला, और फिर कहीं दूर दूर से देखा क्या, एक जलती हुई लकड़ी को चोंच में लेकर के वहीं पर, तो क्या हो गया, आग जल गया। और उस राजपुत्र, तुमने उस समय क्या की, राजपुत्र के बारे में, वो उसमें जिसको ठंडी तो लग रहा था, अकस्मात आग देख करके वहीं पर अपने क्या करने लगे, ताप शरीर को गर्म करने लगे। इसके बाद भूख में और प्यास में तड़प रहा था। पक्षी ने विचार करने लगी, देखो अतिथि है, इसके भोजन करना चाहिए, भोजन अभी रात्रि हो गया, फल कहाँ मिले, कहीं दिन में होते हो सके वो पक्षी ने कहीं दूर से कोई फल लेकर के आते, किंतु रात तो अंधकार, इसलिए पक्षी ने विचार करने लगे मेरे घर में अतिथि आए हैं, मानो साक्षात भगवान आए, उसकी सेवा करना, इसलिए पक्षी ने क्या करने लगी, ध्यान करके उस आग में स्वाहा क्या कर दी, आहुति दी, और उस पक्षी के सारे पंखा झुलस गए, और तुमने उस समय के राजकुमार उसे क्या किया, उस पक्षी को जो आधी जल गया ना, उसके छिल छाल करके, जब भूख लगते हैं तो थोड़ी कुछ जो मिल जाए, किंतु देखो वो मांस कितना ही था, पक्षी के मांस जो है थोड़ी सी था ना, देखो किसके प्यास लग रहे हैं, भूख लग रही है, भले ही कुछ नहीं खा रहे,
किंतु जब थोड़ी सी खा लेना और क्या होता है, और भूख लगता है, और भी चाहते हैं। और जैसे कोई प्यास लग रहे है, थोड़ी सी पानी पिला दो, फिर कहते हैं और पिया, भले वो निर्जला करके बैठे, थोड़ी पानी पिया लेना, पी लेना, और भी प्यास लगे। तो उसी प्रकार उस राजकुमार को और भी प्यास लगी, एक भूख लगी है। तो ऊपर में देखा छोटे छोटे 100 पक्षी के साव है ना, बच्चे जो ची 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 कर रहा था है। वो देखा कर ऊपर में देखा, वो घोंसले में तो छोटे छोटे बच्चे पक्षी, छोटे छोटे पक्षी साव गए ना छोटे। तो उन्होंने क्या की, ऊपर चढ़ गए राजकुमार, और चढ़ करके सारे पक्षी को क्या की, मन पक्षी साव गए ना छोटे छोटे बच्चा को क्या की, आग में डाल दिया, और उसके जब झुलस गए है उसके देखो उस समय पक्षी के आत्मा है, समझेंगे, उनके मां जो है, उनकी आत्मा चाहते घूम रही, कहते कैसे निष्ठुर है, मेरे वंश के ध्वंस कर दिया। अरे मैं तुमको अतिथि समझ करके तुमको मैंने सेवा की, तुम्हारे लिए मैंने आग लकड़ी, सूखी लकड़ी लेकर आई, तुम्हारे लिए आग जलाई, तुम्हें शरीर को ताप दिया, और तुम्हारे भोजन के लिए मैं अपनी आहुति दी, और तुमने हमारे छोटे छोटे बच्चों के जिसके आंख तो काफी तो नहीं थे, उसके क्या कर दिया, मेरा वंश के तुमने ध्वंस कर दिया। तो उस समय वो पक्षी के आत्मा अभिशाप देने लगे, हे राजकुमार है, आपके जन्म में तू अंधा होकर जन्म लिया, क्या होकर के है, और जैसे मैं अपने छोटे छोटे बच्चे के लिए पुत्र शोक में मानो, जैसे मैं तड़प रही हूं, तुम भी उसी प्रकार है। बोलो वृंदावन बिहारी व्यासदेव ने कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, उस पक्षी के अभिशाप के फलस्वरूप आप अंधे होकर जन्म ले, और आपके सामने सपुत्र, कर्म के फल उसी प्रकार से जीव इस संसार में जो जैसे कर्म करते हैं, फल ऐसी चाहते, ऐसे फल है। इसलिए कहते हैं अच्छी कर्म करो, इसलिए आप कहते हैं फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, अरे जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ओ दिल्ली के जोर से हाथ में ना नाचते, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, ओ
भगवान है। फल आशा त्याग शुभ काम करते। गीता में भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्य अधिकार से माँ फलेषु कदाचन। कर्मण्य अधिकार से कर्म तुम्हें करना चाहिए, कर्म के अधिकार तुम्हारा है, कर्म किंतु फल की आशा है। क्योंकि भगवान कहते नहीं हो देता। इसलिए भगवान भजन करना चाहिए, ठीक है ना। और भगवत नाम कर, जैसे देखो अजामिल अपने बेटा के क्या नाम रखा? तुम्हारे बेटा के क्या नाम रखा है? चिंटू, भिंटू, चिंटू, भिंटू, सिंटू, पिंटू, हक्कू, बक्कू, डक्कू और चक्कू। हाँ भाई, ये तो आप लोग तो नहीं रखे हैं, बहुत लोग हैं। क्या रखना ना नाम रखना चाहिए? सुंदर नाम रखो, गोविंद नाम रखो, बेटी हो तो क्या नाम रखो? राधा नाम रखो, राधिका नाम रखो, ललिता नाम रखो, अनुराधा नाम रखो। देखो अनुराधा जो राधा के पीछे पीछे और किसी के पीछे नहीं, किसके पीछे चलती है वो? राधा के नाम भी अनुराधा। किसका नाम अनुराधा है? अच्छा है ना, ये नाम क्या है? राधा और अनुराधा। देखो घर में दो है, राधा भी आई और अनुराधा भी आई। हाँ अच्छी है ना। हाँ देखो अजामिल अपने बेटा के नाम नारायण रख दिया, उसे सारे पाप नष्ट हो गए। भाई कम से कम माला में करने में तो लज्जा करते लोग, लज्जा होनी नहीं चाहिए, है? हाँ समझिए, किंतु भगवान के नाम और प्रेम से करो। लोग इधर उधर करके नाचते हैं, ड्रिंक करते हैं, क्या शराब पीते हैं, पार्क में इधर घूमते रहते हैं, किंतु भगवत कथा में क्यों गया? प्रेम से बोलो, लज्जा छोड़ करके जोर से बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। भगवान के नाम करो, है? कंठी गले में कंठी माला लगाओ। सब क्या लगाओगे? कंठी माला, तुलसी माला लगानी चाहिए, है? अपने सबको सिखाओ। कैसे सिखाओगे? अपने लगाओगे तब दूसरे की कहोगे, है? गले में कंठी माला लगाओ और ललाट पर क्या लगाओ? तिलक लगाओ, है? देखो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति, देखो भगवान के चित्र पर देखा, देखो राधा जी के कृष्ण तिलक लगाए और कितने सुंदर। रामचंद्र की भी देखो तिलक लगा, कृष्ण की देखो ललाट पर तिलक है? मंदिर में देखा ना कृष्ण की कैसे सुंदर तिलक लगा। इसलिए तिलक लगाना चाहिए, है? हमारे शास्त्र में लिखा है ललाट पर तिलक रहने से मात्र जमदूत भी नहीं आते, स्पर्श नहीं आते। जो कंठी रखते, गले में कंठी रखते हैं, तुलसी माला रखते हैं, जमदूत भी नहीं आता है, कभी नहीं आता। आज नहीं कल तो सबके तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, है? जितने भी छुपाओ जमदूत से तुम बच नहीं सकते। देखो एक छोटी कथा सुना देती। एक दुराचारी राजा था, बहुत दुष्ट राजा था, प्रजाओं के जो है शोषण करता था, शोषण ज्यादा टैक्स लेता था और अपने अपने विशाल बड़े बड़े महल बनाता था और भोग में डूबे रहता। दुष्ट दुराचारी राजा था, है? आज इतिहास में देखते हैं कितने बड़े बड़े राजा लोग प्रजाओं के जो है शोषण सब लूट लेता था और अपने अपने बड़े बड़े महल में रहना, अच्छी तरह से खान पीन शराब पीना और ना जाने क्या क्या करते हैं। उसी प्रकार एक राजा ऐसे दुराचारी राजा था, वो दुष्ट राजा था, ऐसे करते करते वो राजा के
उम्र कितने हो गया? 90 साल हो गया। कितने हो गया? 90 साल है। 90-95 हो गया तो मरने वाला था। उसको भी पता चला कि मैंने सारा जीवन बहुत दुष्कर्म किया है, उसके फल क्या मिलेगा। देखो सभी जानते हैं, हमारे तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में भी लिखा बोल कौन कहां से आया, तुम पूर्वजन्म में क्या था, अब क्या कर्म किया है, वो तुम्हारे पास सब सब हम लोग जानते हैं। कहते ये नहीं कह सकते हैं मैं जानता नहीं, सब जानते हैं। हमारे तुलसीदास जी रामचरितमानस में पढ़ो, तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं आपको याद दिलाते हूँ, रामचरितमानस को पढ़ना। उसमें लिखा है कौन व्यक्ति नरक से आया, कौन व्यक्ति स्वर्ग से आया, उसकी पहचान क्या है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं उसमें। जो नरक से आने वाले जीव जो है वो बहुत तामसिक होता है, दुष्ट दुराचारी होते हैं, दूसरे के सताते हैं, छल कपट क्रूर होता है, क्रूर समझते हो, हार हाथी निष्ठुर होता है, दूसरे के सताने वाले होते हैं, विदाउट रीजन और विद रीजन वो दूसरे के क्या करते हैं, सताते हैं, कष्ट देता है, क्रूरभाषी है, शराब पीता है, व्यभिचारी यदि करता है, चोरी करता है, ये सब क्या है जी, वो सारे वो कहां से आया, नरक से आया। हम नहीं करे तुलसीदास जी रामचरितमानस। और स्वर्ग से जो आए वो क्या है, वो धर्मात्मा होते, परोपकारी होते हैं, दूसरे के प्रति सद्व्यवहार आदि करते हैं, मृदु भाषी माने अच्छा मीठा शब्द भी बोलते हैं, तो उसके बाहर लक्षण देख करके पता चलता है वो व्यक्ति कहां से आया है? अब उसे सभी को पता है, अब मृत्यु के बाद उसके पता चलता है कि मुझे कहां जाना है? सभी जानते हैं। यदि आप जीवन में पर्यालोचना करो, एनालाइज करो, मैं इतने दिन तक इतने साल तक मैंने क्या किया, दूसरे के कष्ट दिया कि नहीं दिया, पशु के काटा कि नहीं काटा, Therefore, every action is equal and opposite reaction. प्रत्येक वस्तु की क्रिया समान और विपरीत मुखी, न्यूटन थ्योरी है ना। Therefore, every action is equal and opposite आएगा। इससे बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। यदि किसी ने किसी पे कष्ट दिया, वो कष्ट आएगा। एक धूल के ढेर है, उसमें 5 लाख जमा प्यारे से मार तो क्या होगा, धूल कहाँ जाएगा, ऊपर आकर कहाँ पड़ेगा, और तुम्हारी सिर पर आएगा, है ना। धूल देखा कि नहीं, पास में चढ़ धूल इकट्ठा कर लो और करके अपने जोर से पैर से मारो, देखो धूल तो ऊपर उठेगा और उठ करके तुम्हारी। तात्पर्य क्या है, तुमने किसी के यदि कष्ट दिया तो कष्ट आएगा। तो राजा के पता था, मेरे कहने की तात्पर्य है वो दुष्ट दुराचारी निष्ठुर राजा के पता था, मैंने प्रजाओं के लिए कष्ट दिया, दुख दिया, और मृत्यु के पश्चात मुझे कहां जाना पड़ेगा, जमलोक में जाना पड़ेगा, जमदूत आएगा उसको, आगे सुनो, इससे बच नहीं सकते। क्योंकि क्या करना चाहते, उपचार करने के कैसे जमते, थोड़ा कैसे छुपाया जाए, कैसे दुष्ट चोर होता है ना, दुराचारी जो होता है, वो पुलिस से बचने के लिए वो थोड़ा क्या करते हैं, छुप जाता है। जैसे कोई मर्डर कर दिया, वो मर्डर करके इधर उधर भगने लगे, किंतु उसके सीआईडी तो पीछे चलते कि चलते नहीं, कहाँ तुम जाओगे तुम, जैसे हमारे कहाँ सीआईडी कहाँ बैठे हुए, वो नंदन प्रभु ने सीआईडी है, हाँ उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पूछो उसको, तुम साधु भी बन जाओ, कोई मर्डर करके साधु बन जाता है, अथवा ऐसे दाढ़ी गोप लगा लेते हैं, सीआईडी भी उसके पास फंस जाता है, सीआईडी भी साधु बन जाता है और बंद करके उसके पास पहुंच जाता है, धीरे धीरे उसके सारे वस्तु उसको पता चल जाता है। गुरुदेव जी इस कथा को सुनाते थे, चलो वो राजा के, मैंने जो कथा सुना था वो राजा के पता था, जो मैंने जीवन में तो बहुत लोगों को कष्ट दिया, सताया, और मृत्यु के पश्चात कहाँ जाना पड़ेगा मुझे, जमलोक में जाना पड़ेगा, जमदूत खाने। किंतु जितने हो सके उतना ही तक थोड़ा अपने को बचा करके रखे। जैसे मैंने कहा ना, जैसे कोई
क्रिमिनल व्यक्तियों ने अपने छुपने के तो प्रयास करते रहते हैं, 1 साल 2 साल छुपने को प्रयास करते रहते हैं। आज में कोर्ट में तो उसको यह आ गया, क्या बोलते हैं, समन जारी तो आ गया अरेस्ट करने के लिए, जो क्या बोलते हैं उसको, वारंट जारी हो रहा है। किंतु वो क्या करता है, छुप जाते हैं। हो सकता है साधु बन करके वह कहीं दूर में चले जाते हैं, पहाड़ के कंदराव में छुप करके माने बचने के लिए प्रयास करते, वो जानते हैं एक दिन तो सीआईडी पुलिस मुझे पकड़ लेंगे, तथापि जैसे जितना ही समझते हो जाए। इसलिए वो राजा ने किया कि जमदूतों से बचने के लिए वो क्या कि 100 जो है अपना मूर्ति बनाए। कितने 100 मूर्ति बनाए, अपना मूर्ति। जैसे ना अच्छा कारीगर के बुलाया और बुला करके अपना 100 मूर्ति बनाना, बिल्कुल जो है उनके जैसे देखने के जैसे 100 मूर्ति बनाना। मृत्यु के समय जब आ गया और उन्होंने बड़ा एक हॉल में 100 मूर्तियों को डाल दिया और सबके ऊपर कफन डाल दिया, सफेद कपड़ा डाल दिया और देख करके स्वयं उसमें भी वो सो गए। अभी मृत्यु के समय जब अंतिम घड़ी आने लगे, जमदूत आ गए। जमदूत उनके आत्मा को लेना चाहते। जमदूतों ने देखा यह तो कितने मूर्ति पड़ा हुआ है, नहीं 101 हो गया ना, वो अपना है। और इसमें कौन है, इसमें असली राजा कौन है? देखो वहीं पर भी विचार होता है। जब जमदूत कोई भी ऐसे निर्दोषी व्यक्ति को लेकर के जाए, उससे भी जम महाराज जमदूतों को भी दंड देंगे। निर्दोषी व्यक्ति को ले नहीं जा सकते। हाँ? देखो मैं आपकी सच्ची घटना बताता हूँ। हमारे गुरुदेव के शिष्य था दिल्ली में, इस दिल्ली में अब बताता हूँ, ईटअप के इलाके में। उसका हार्ट अटैक हो गया है, वो अस्पताल में। कौन सा अस्पताल? और एक जो है जहाँ पर गुरुदेव जाते हैं। अच्छा चलो, अस्पताल में इसको भर्ती कराया है भाई। देखो उसके ऑपरेशन होने पे डॉक्टर बोले थे चला गया, कुछ नहीं है। सच में बता रहा हूँ, ये ऐसे डॉक्टर बोलते इसको ले जाओ, खत्म हो गया। सब परिवार लोग तो बाहर रोने लगे, पर ठीक 10 मिनट के बाद वो फिर जग गया। खड़े में बिल्कुल खड़े में। वो परिवार जन बोले देखो मेरा आत्मा तो जो है जमदूतों ने ले गए। कहाँ ले गए? जमा ले गए। और उसे जब महाराज के पास जब ले गए, जब महाराज जमदूतों के क्या डट फटकाने लगे, अरे मूर्ख तुम इसको क्यों लेकर जाओ, जाओ वापस। उनको आत्मा के फिर वापस लेकर के उनके शरीर में प्रवेश। ये सत्य घटना। मेरे कहने की यह तात्पर्य है, जमदूतों को भी डर है। यदि कोई गलती व्यक्ति के गलत से किसी के गलती व्यक्ति के लिए जाए, भूल से वो भी जब महाराज भी उसको डर इस आइए कथा में चार कितने मूर्ति पड़ा हुआ है हॉल में? उसमें असली राजा कौन है? जमदूतों ने देखा सारे मूर्तियां तो एक जैसी दिखाई पड़े। उसके पैर से नाखून से लेकर के सिर के बाल तक बिल्कुल एक जैसे। तो कैसे पता चले इसमें कौन असली राजा कौन है? और जाकर के जब महाराज कहने लगे, जमदूत ने कहा महाराज हम लोग पता ही नहीं चला तो राजा उसमें कौन सा असली राजा है, किसको हम लेकर का? हाय हाय क्या करें? तो जब महाराज स्वयं आ गए, जब महाराज स्वयं आ गए, आकर के देखने लगे, अरे बात तो सही है, 108 101
मूर्तियां हैं और बाकी सब एक जैसी। जब महाराज जी स्वयं हैरान हो गया, इसमें असली राजा कौन है? जब महाराज जी कम नहीं है, चला गया ना। देखो किसी से प्रशंसा करो ना, उसके छत्ती क्या हो जाता है, 65 इंच हो जाता है, पता है ना कि रहता है? हाँ महाराज बहुत अच्छे बात। तो जब महाराज जानबूझ करके देखो उसी हॉल में जोर से करने लगे, देखो इस देश के राजा कैसे महान है तो था दुराचारी। और जब महाराज क्या बोले, इस देश के राजा कैसे महान है, इस देश के जो कारीगर जो है, आर्टिस्ट जो है, कितने बहुत स्किलफुलनेस है, कुशल होता है। देखो इसमें जो मूर्ति तैयार दिखी, कितना बिल्कुल सारी मूर्ति एक जैसी लग रही है। इसके पैर के नाखून से लेकर के और सर के बाल तक एक जैसी, बिल्कुल बात सर। वो प्रशंसा जब करने लगे, राजा की प्रशंसा करने लगे, है कितने राजा महान है परोपकारी है। राजा सुन करके अपने प्रशंसा सुन करके बहुत प्रसन्न हुए। अंत में जन महाराज एक शब्द कहने लगे, देखो इस जो ये मूर्ति तैयार करने वाले जो कारीगर है ना, है बहुत सुंदर थे, क्योंकि देखो एक मूर्ति में थोड़ा सा डिफेक्ट है? सारे मूर्तियां तो सब ठीक है, किंतु इसमें एक मूर्ति में थोड़ी सी क्या कमी है, डिफेक्ट है। तो देखो वो तो सोए हुए थे ना, सुन रहे थे ना, राजा असली राजा जो है, वो कहने लगे, महाराज वो बताइए ना कौन सा मूर्ति में डिफेक्ट है? तो नहीं है। सारी मूर्तियां बात नहीं करती, कर रही हो ना, मूर्ति तो बात नहीं करते, तुम कर रहे हो ना। जब महाराज को झपट करके पकड़ लिया, जब भूतों ने इतने पिटाई करने लगे। श्रीमद् भागवत में स्कंध में पढ़ना, कपिल देव की संवाद में उसमें स्वयं कपिल देव माँ देवहूति के कहने लगे, माँ मृत्यु के पश्चात जो दुरात्मा आत्मा होता है, दुष्ट दुराचारी लोग होते हैं, उनके आत्मा को कैसे जमदूतों ने कैसे पीट पीट करके ले जाते हैं। मैं नहीं कर रहा, आप करो ना, आपके बिल्कुल सारे रोंगटे क्या हो जाएगा, खड़े हो जाएंगे। हाँ, श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में कपिल देवहूति संवाद में इसे वर्णन है। स्वयं भगवान कपिल देव अपने माँ देवहूति के कहने लगे, हे माँ, मृत्यु के पश्चात जमदूतों ने उस व्यक्ति के आत्मा को कैसे हाथ और पैर में सिकल लगा करके, झंझीर लगा करके और चाबुक से मारते हुए और ले जाते सैकड़ों किलोमीटर जैसे। और उसमें कैसे होता है, बिल्कुल तपे हुए लोहे जो होता है ना, तपे हुए लोहे के, और उसमें इतने बड़े बड़े कील लगा रहता है, समझ में, और उसके ऊपर घिसकते हुए ले जाते हैं, चल नहीं पाते तो इतने चाबुक से इतने मारते हैं और ले जाते हैं, जम दंड देता है। आप कपिल देवहूति संवाद पढ़ना, मैं जो कहा है, महापापी को वह पर दंड दिया जाता है और सारे को क्या उसमें एविडेंस है, प्रमाण है। इसलिए जब महाराज जी के पास जो व्यक्ति बैठते हैं, सारे एविडेंस लेकर के बैठते हैं। उसके नाम क्या है, क्या बोला, चित्रगुप्त। उसके नाम ही रखा क्या गया, चित्रगुप्त। गुप्त से सारे चित्र ले लेते हैं, वो सीसीटीवी होता है ना, लिखा रहता है। आप किसके सामने है, सीसीटीवी है, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो।
उसने परीक्षित महाराज सुखदेव से उसी समय एक प्रश्न पूछा। रोते रोते कहने लगे, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण, आप ये बताइए, ऐसे पापियों की पाप से मुक्त होने के लिए कोई उपाय है? ना अनंत काल तक से पाप करते रहे, जैसे जेल से छुटकारा मिला फिर आकर चोरी करता है? ये नहीं। कि फिर जेल से बाहर आकर वो क्या करता है? फिर वही करता है, दुष्ट कार्य, अपने स्वभाव को छोड़ता है। तो उसी प्रकार से फिर पुनः पुनः के संसार में भोगना पड़ता है। अरे सुनो, इसलिए परीक्षित महाराज यही प्रश्न पूछा, ब्राह्मण, हे गुरुदेव, ये मुझे बताइए, ये पापियों की मुक्ति के उपाय मुझे बताइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सभी लोग नाम करें, गुरु से नाम माला लेकर के जप करें। कम से कम सुबह 2 माला कर लो और शाम को 2 माला करो। कम से कम तो अभ्यास तो करो, एक जन्म का अभ्यास करो। आज बाजार में मुर्दा बिक्री होता है और लोग घर में मुर्दा जलाते। अरे मुर्दा तो कहाँ जलाया जाता है? संस्थान में। किंतु जो घर में मुर्दा लेकर के जलाते हैं, खाते हैं। अच्छा, बकरी काटता है ना, अच्छा जब मर जाते उसके मुर्दा कहते ही नहीं करते। तो बकरी को मार दिया, काट दिया, उसको मुर्दा है। और बकरी को मांस लेकर के घर में जलाते हैं, खाता है। मछली भी खाते हैं, इसलिए खाते हैं नहीं। मुर्दा को घर में लाना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। शाकाहारी बनो और भजन करो, है? अब बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारी जिया है ना, अभी कथा समाप्त करता है। ये हमारे जिया क्या है? पवित्र है? देखो नाली में गंदी प्रवाहित होता है, मौल मूत्र आदि। हमारे ये मुंह क्या है? पवित्र है। इसमें अपवित्र वस्तु के मत प्रवेश कराओ। और धुआं को छोड़ सकते हैं। इसलिए ये मुंह के नाली मत बनाओ, ड्रेन मत बनाओ। ये जिहा की क्या करो? भगवत नाम कीर्तन करो। इसलिए कलियुग में क्या है? हवन क्या है? कलियुग में हवन करने हम लोग क्या चाहिए? हवन पात्र चाहिए ना। ये मुंह हमारी हवन पात्र है। हम लोग आहुति देते हैं। ये हमारा जिहा क्या हो गया? शुभ, जिसमें आहुति देते हैं। स्वाहा घी लेते हैं, ओम गोविंदाय स्वाहा। स्वाहा कर लो, आहा कर लो। स्वाहा बोलो, क्या बोलो? स्वाहा मतलब क्या है? स्व माने आत्मा, हा माने अपने को समर्पित करना। आहा मत करो। ब्राह्मण कहते हैं स्वाहा और यजमान कहते हैं आहा। नहीं, स्वाहा बोलो माने मैं गोविंद के सब कुछ मैं समर्पित करता है। इसलिए ये कलियुग में जो हवन कहा गया, इस हवन की कुंड क्या है? हमारे मुख है, कुंड है। जिहा क्या है? चमचे जिसे हमें घी होता है। घी क्या है? भगवत नाम है। नाम को जो है
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। बेटे मैं सब लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ, सभी लोग भगवत नाम करें। हमारे महाप्रभु ने कहा पृथ्वी नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा एक दिन मेरे नाम जो है पृथ्वी में सर्वत्र प्रचार हो। सभी लोग एक साथ में नाम संकीर्तन करेंगे। दो हाथ उठा कर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये महाप्रभु भविष्यवाणी चैतन्य चरितामृत में दिख रहा है। महाप्रभु स्वयं कहा पाश्चात्य देशों के लोग सभी लोग एकत्र होकर वर्णाश्रम धर्म सब कुछ भूल करके सब भगवत प्रेम में डूब जाएंगे। सभी लोग भगवान के नाम लेकर के नृत्य करेंगे। इसलिए सभी लोग नाम करो बस। कलियुग में केवल और इसके बाद क्या है नाम करो। केवल बोलना नहीं है, इसके जीवन में धारण करो, नाम कीर्तन करो। यही है सर्वत्र प्रचार करो। महाप्रभु जिसको देखोगे क्या बोलोगे? हरे। माताओं आप लोग हरि नाम करो। ऐसा आपने स्वयं करो तो दूसरे भी करें। आज जहाँ पर जाओगे करो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुझे भी अच्छा भी लगा आप लोग के इधर आकर के। आप लोग बहुत संख्या के लोग आप लोग एकत्रित हुए हैं। ये भाइयों ने बहुत आप लोगों ने प्रयास किया। भाई एक लोगों की एकत्रित करना इतना सहज नहीं होता है। किसी को बोलो भाई हमारे पास आज मेरा ये काम है वो काम है, आज इधर जाना है उधर जाना है। किसी को बोलो भाई तुम्हारे घर में थोड़ा प्रोग्राम करो, बड़ा भी समय नहीं है वो नहीं है। ये तो मुझे अच्छा लगा है। देखो एक दिन में मैं आपके समय दे दिया। देखो आप लोग कितने लोग एकत्रित किया। इसलिए आप लोग के ऊपर भगवान की कृपा है, गुरु वैष्णव की कृपा है। नहीं तो इतने लोग इकट्ठा कहाँ हो पाएंगे। आज में राजनेता लोगों के इकट्ठा करने के लिए कितना दिन से पहले करते रहते हैं ना। और ना जिनके हम तो राजनेता में नहीं जाना, पॉलिटिक्स में नहीं जाना, किंतु भक्ति में देखो बड़े भी अच्छा लगा। या भी लोग इतने लोग सब एकत्रित हुए हैं और भगवान के नाम इस पार्क में अगले बार आएंगे ना, पार्क में प्रोग्राम रखा अच्छी तरह से है। शाम के समय लाइट फाइट देख करके और कीर्तन अच्छा कीर्तनिया को लेकर के आए। ठीक है सभी लोग नाम करो, कीर्तन करेंगे, प्रवचन करेंगे, भगवत नाम करेंगे। देखो शादी विवाह में कितना पैसा खर्च करता है, कितना पैसा खर्च होता है, कितने लाख पैसे, 10 लाख 20 लाख लोग खर्च करते हैं। और भगवत नाम में 2 4 5 10 हजार रुपये खर्च होते, क्या होता है? अरे सभी लोग 1 रुपया दे तो 10 एकत्र। मैंने ये नहीं कर एक व्यक्ति कर, सभी लोग क्या करके मिल करके करें। एक के करते बोझ लगता है, 10 मिल करके करे तो आराम से हो जाता है। अरे सब समझ में नहीं। तो इसलिए सभी लोग एकत्रित होकर के भगवान के प्रचार, भगवान नाम प्रचार करो, जिससे भगवान प्रसन्न हो। भगवान की प्रसन्नता किसमें होता है? भगवत नाम से। और सब प्रसन्न। इसलिए राधा जी क्या कहते हैं? अब समाप्त करें। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविविलितम कलमशावकम। कथामृतम तप्त जीवनम कविविलितम। सबसे बड़ी दान क्या है? क्या दान बताया? भगवत कथा प्रचार स्वयं नाम करे और नाम प्रचार करे। सब कुछ आप नहीं नाम करोगे दूसरे के कहते आप तो नहीं करते, मुझे करती क्यों करते? नहीं, स्वयं नाम करो और सबके बोलो भाइयों बहनों माताओं सभी लोग क्या करो? नाम करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो ये छोटी छोटी बच्चियां आनंद लगता है, ये भी देखो नाम मंत्र लिया, हरिनाम करते कि नहीं? बहुत अच्छा है ये राधा अनुराधा कितने सुंदर नाम है, बहुत पसंद है, बहुत प्रेम, इसलिए सभी लोग बहुत प्रेमान हो जाए। जिन लोग के पुस्तक में हरिनाम और तुलसी माला लेना है आरती वाला है, सबको दे देना है। आरती आरती करो है, हाँ, और सब लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे है, ठीक है ना? हेलो राधे 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 राधे
राधे राधे इसे बोलो